आशीष कुमार झा है। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर हूँ और माताजी का नाम मधु झा और एज 70 ईयर है। ये 25 की नाइट में जब मैं घर पहुंचा, मैं आने में लेट हो गया था, 9:30 बजे के आसपास घर आया, तब देखा तो बहुत ज़्यादा इनको सीने में दर्द हो रहा था और हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे भी दर्द हो रहा था। जो दर्द उनको 2-3 दिन पहले से ही था, लेकिन उस रात में इनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि वो उसको सहन नहीं कर पा रही थी वो उसको। तो फिर इमीडिएटली हम लोगों ने जब तक डिसीजन लिया कि क्या करना है, जब तक रात के 10:30 बज चुके थे और 10:30 बजे के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि कोई नियरेस्ट हॉस्पिटल में, तो मेरे नियरेस्ट सेल्वी हॉस्पिटल ही था घर के, मैं बहुत ही 1 या 2 किलोमीटर नियर ही रहता हूँ उसके। तो हमने डिसाइड किया कि हम सेल्वी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जब हम लोग नीचे उतरे तो मदर जो है वो पैदल ही आ रही थी और आते आते गाड़ी में बैठ ही रही थी और उतने में वो फेड हो गई। और फेड होने के बाद हमें लगा कि लगता है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है और उनको वॉमिटिंग भी, मतलब उनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। तो हम लोगों ने फ़ौरन उनको गाड़ी में बिठाकर और इमीडिएटली हम लोग लाए और हमने शेल्वी हॉस्पिटल की इमरजेंसी उसमें खड़ा किया। तो वहाँ पर जैसे हमने इमरजेंसी में आए, वहाँ से कम 2 या 3 लोग आकर उनको स्ट्रेचर पर उनको बिठाकर अंदर ले गए और उनका ट्रीटमेंट चालू किया। तो सबसे पहले तो उन्होंने उनका ईसीजी किया। ईसीजी करके सर को व्हाट्सअप किया, उन्होंने तो कंफर्म किया कि आखिर सिचुएशन क्या है। तो सर ने कंफर्म किया कि नहीं, वो लग रहा है कि हार्ट की सिचुएशन क्रिटिकल है और शायद अटैक का सिचुएशन बन रहा है। तो इमीडिएटली शायद 10 या 15 मिनट के अंदर सर भी वहीं आ गए थे। तो आने के बाद उन्होंने सबसे पहले एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करके उन्होंने सिचुएशन समझी, तो फिर एंजियोग्राफी करी और उसको डॉक्टर आशीष तिवारी सर ने वहाँ पर इस केस को हैंडल करना चालू किया और हमें आगे फिर कंसल्ट किया और बताया उन्होंने कि जो 3 शायद आर्टरीज में से एक 100% ब्लॉक हो चुकी है और बाकी में ब्लॉकेज भी है उसमें बाकी में। तो सर ने बोला कि इमीडिएट इनको एंजियोप्लास्टी करना होगा। तो हमने सब कुछ सर के ऊपर छोड़ दिया था और हमने कहा ठीक है सर, जैसा आप डिसीजन लेते हैं वैसा ही आपके उस पर जाएंगे हम। तो सर ने इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी किया वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर सर ने अपना एंजियोप्लास्टी कंप्लीट किया। और एंजियोप्लास्टी कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों को बुला के उन्होंने बताया सर ने कि जो 100% ब्लॉकेज था उसमें स्टेंट की जरूरत थी। उन्होंने सर ने एक स्टेंट डाला और शायद एक जो ब्लॉकेज थे उसको शकर एक, या जो मुझे शब्द याद नहीं आ रहा, उसको भी उन्होंने किया था ताकि और ब्लॉकेज को उन्होंने कम कर दिया, ख़त्म ही कर दिए थे ब्लॉकेज। फिर उसके बाद उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में तो वो 26 के नाइट में शिफ्ट कर दिया था। 28 के अभी 2 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो मदर की कंडीशन एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छी है और मुझे तो लगता है कि शायद वो किस्मत थी कि हम उस हॉस्पिटल में टाइमली आ गए और इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट मिला। पूरी जितनी भी सर्विसेज है वो एक्सीलेंट रही। और आशीष तिवारी सर का तो अच्छा, मैं जब आशीष तिवारी सर के पास मैंने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, फिर मैंने फ़ोन करके कंफर्म किया तो मुझे जानकारी दी गई कि शायद आप जबलपुर के एमपी के बेस्ट डॉक्टर में से एक है जिनके पास आप पहुंच गए हो। लकीली हम लोग पहुंच गए थे और वैसे ही आज रिजल्ट रहा। और मुझे लग रहा है कि शायद अब आगे शायद भविष्य में कोई दिक्कत ही आएगी नहीं, क्योंकि सर के कंसल्टेशन में हम लोग रहेंगे। और डिस्चार्ज होने के पहले हम आशीष तिवारी सर को थैंक्स करने गए तो फाइनल कंसल्टेशन में सर ने बताया कि जब ऐसा मोमेंट आता है तो उसमें एक एक सेकंड व्यक्ति का वही मायने रखता है कि उसको कितनी जल्दी उसको सर्विसेज मिलती हैं। और फिर मैंने सर से ये भी पूछा कि सर हमारे कंडीशन में क्या रहा। उन्होंने यही बोला कि आपकी कंडीशन में आप बिल्कुल विद इन टाइम आए हैं, शायद 15 या 20 मिनट ही आप लेट हुए हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये भी बोला कि आप 1 से 1.5 घंटे अगर आप लेट हो जाते तो कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि हार्ट में ब्लॉकेज के बाद बहुत अलग अलग भी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। लेकिन हम लोग टाइमली आए और टाइमली अटेंड किया गया है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अगर हार्ट अटैक का कोई केस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टाइमली कब आपको ये मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है, केवल उसी का वैल्यू रहती है सर। बस इसलिए मैं आशीष तिवारी सर को और सेल्वी हॉस्पिटल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो हमारे घर से माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, ये सब इन्हीं की देन है। और आशीष तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।